नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आखिरकार मीडिया की लड़ाने की जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान जो हैं वो संविधान मानते हैं और संविधान ही उनका ग्रंथ है। उनको न तो रामचरितमानस से मतलब है न मनुस्मृति से। और उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री बनने जा रही थी मैं दलित समाज से हूं, मुझ पर हमला हुआ। ये कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा है। अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा उन्होंने क्या शानदार जवाब दिया। और उन्होंने लगातार मीडिया की कोशिश है कि सपा और बसपा को लड़ाया जाए, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जवाब दिया है उससे साफ है कि वो सारा खेल कम से कम मीडिया का खेल समझ गए हैं। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसका मतलब है कि जो बीजेपी नहीं बोल सकती है तो बीजेपी किसी को आगे करती है लड़ाने के लिए। और उन्होंने कहा कि हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और हमारे लिए संविधान ही सर्वोपरि, और हम चाहते हैं कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी को जो संविधान में अधिकार मिला है वो अधिकार सुरक्षित रहे, और हम लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं। मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूं, ये जो मनुस्मृति का जो पूरा खेल चल रहा है या रामचरितमानस पर, सोचिए ये पहला मौका नहीं है जब किसी चंद्रशेखर राय ने ये सवाल उठाया है। ये पेरियार ललई सिंह यादव ने भी सवाल उठाया, पेरियार साहब ने भी सवाल उठाया, कबीर रविदास महाराज ने भी सवाल उठाया, फूले साहब ने भी सवाल उठाया। पता है, एक ब्राह्मण है उसने फूले साहब को अंग्रेजों का दलाल कहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है, लेकिन सोचिए कि वो आपके महापुरुषों को नहीं मानते हैं। उन महापुरुषों को जो जन्म लिए, जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, वो उन महापुरुषों को नहीं मानते हैं। और आप कल्पना कीजिए कि जब उन महापुरुषों को वो मानते ही नहीं है तो आपके साथ क्या हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उन महापुरुषों के बारे में समझे, जाने, तब जाकर जो है आपकी बात समझ में आएगी। तो सोचिए कि ये इस शख्स का नाम बता रहा हूं मैं, और मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। वो आपके महापुरुषों के बारे में क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उनकी मर्जी है। अरुणेश मिश्रा नाम है इस शख्स का। वो जय क्रांति मिशन चलाता है। उसका कहना है कि समाज जब पहली बार अंग्रेजी सत्ता के अधीन आया, कुछ कमजोर हुआ और फिर भी जुनूनी क्रांतिकारी का जुनून सर पर चढ़ के बोल रहा था, तो उससे ध्यान हटाने के लिए अंग्रेजों के दलाल ज्योतिबा फूले ने प्रथम शूद्र आंदोलन चलाया। मनुस्मृति पे ही आवाज उठाई थी। उसके बाद आज स्वतंत्र भारत तक ऐसे ही हो रहा है। सोचिए इस शख्स को जो सरेआम ज्योतिबा फूले को दलाल कह रहा है अंग्रेजों का। इनसे पूछिए कि मुगलों के दौर में बीरबल कौन था, तानसेन कौन था। इनसे पूछिए कि किसने लिखा था कि आर्य जो है वो विदेश से आए हैं, आपके भाई हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये लोग आपके फूले से, पेरियार से, रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर तुलसीदास दुबे पर रामस्वरूप वर्मा ने भी सवाल उठाया था। तो ये आपके पेरियार साहब को नहीं मानते हैं जिन्होंने आपको अधिकार दिलाया, ये फूले साहब को नहीं मानते हैं, ये कबीर साहब को नहीं मानते हैं, रविदास महाराज को नहीं मानते हैं, बुद्ध को नहीं मानते हैं, ये बाबा साहब को नहीं मानते हैं, ये पेरियार ललई सिंह यादव को नहीं मानते हैं, संत गाडगे को नहीं मानते। सोचिए धीरेन्द्र शास्त्री शिवाजी महाराज के गुरु संत तुकाराम जी पर उन्हें किस तरह की अभद्र टिप्पणी की, उसको भी नहीं मानते हैं। आप सबको पता है कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की पेशवाओं ने मुगलों के साथ मिलकर हत्या की और उनका सत्ता हथिया लिया। आप सब जानते हैं कि धीरेन्द्र कुलकर्णी ने शिवाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया था। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप तो हिंदी फिल्म देख लीजिए जाके, बाजीराव मस्तानी, उसमें किस तरह से पेशवाओं को चित्रित किया गया है कि बहुत शूरवीर थे, जबकि सच्चाई है कि वो अंग्रेजों से मुआवजा ले रहे थे। आप जाके पद्मावती देख लीजिए, ठाकुर राजाओं के खिलाफ खिलजी को कौन भारत लेके आया था। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर, और सोचिए कि ये लोग जबरदस्ती चाहते हैं कि इस देश का बहुजन इनकी हाँ में हाँ मिला, इनकी बात में हाँ करे।
कौन लोग हैं हम जो हिंदू एकजुट हो, जो भी हिंदू एकजुटता की बात कहे ना, उससे दो सवाल पूछिए कि इस देश में हर साल सबसे ज्यादा 20,000 10,000 के लोग जाति के नाम पर हत्या क्यों होते हैं, जितना बम फूटने से भी नहीं होता है। ये लोग जो आतंकवाद कहता है, आतंकवाद से भी उतने लोग की हत्या नहीं होती जितने लोग जातियों की हत्या होती है। इनसे पूछे कि इस देश के 97% हिंदू जज क्यों नहीं है, प्रोफेसर क्यों नहीं है, बैरिस्टर क्यों नहीं, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि ये लोग धार्मिक नहीं हैं, ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पर आपके अधिकार छीन रहे हैं, ये धर्म के नाम पर आपसे वोट लेते हैं, और आपसे वोट लेते हैं ये सीएम पीएम बनते हैं और अपने लोगों को अधिकारी बनाते हैं, अपने लोगों को ठेकेदार बनाते हैं, अपने लोगों से बिजनेस करवाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेरोजगार, लाचार और बेबस रखना चाहते हैं। और इसका नतीजा है कि ये आपकी नस्लें मर रही है, इस देश के बहुजन मर रही है। सोचिए, कुलदीप ने जान दे दी। कुलदीप यूपी के बांदा जिले के किसान थे, कल खेत पर गए थे, वहां देखा जानवरों ने फसल तबाह कर दी है, घर आकर उन्होंने फांसी लगा ली। और बागेश्वर बाबा छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु महान संत तुकाराम और उसकी पत्नी के बारे में उल्टा बोल गया है, प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जेल जाने के डर से इसने माफी मांग ली है। तो ये सबसे भयानक खबर था जो मैं आपको बता रहा था, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में तमाम SC ST OBC और किसान जातियों को, और अब तो इस देश के तमाम लोगों को जाति जनगणना करवा के पता कर लेना चाहिए कि धर्म के नाम पर कौन मलाई खा रहा है। सारे मंदिरों में कौन है, ट्रस्टी कौन है, तिजोरी की चाबी कौन है। मैं फिर कह रहा हूं, ब्राह्मण समाज जो करता है वो करिए, वो जो कहता है वो मत करिए। देखिए कि ब्राह्मण समाज अपने पुश्तैनी पेशा को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, और कैसे वो ज्योतिबा फूले को सरेआम कह रहा है कि वो अंग्रेजों के दलाल थे। आप कल्पना कीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में आप जिस दिन इस देश के सब लोग शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक नहीं होंगे, मुट्ठी भर लोग 3% हिंदू जो हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो दरअसल हिंदू नहीं है, वो इस देश के 97% हिंदुओं के हक अधिकार को छीन कर और उनको बंधुआ मजदूर समझते हैं। आप पूजा पाठ कीजिए, चढ़ावा चढ़ाइए, मुसलमानों से भी आप लड़िए, सांप्रदायिक दंगे में भी आप शामिल होइए, चढ़ावा भी आप चढ़ाइए, कांवर भी आप ढोइए, धर्म मंदिर भी आप बनाइए, उसमें भी चढ़ावा आप दीजिए। बस आप चढ़ावा देने के लिए हैं। लेकिन जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनेगा तो उसमें एक दलित सिंबॉलिक लिया जाएगा, और बाकी कौन लोग हैं तो पूछिए, जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, मराठा हैं, कौन लोग हैं? अरे कायस्थ भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है। तो जिनका धर्म को जिन लोगों ने अपना पुश्तैनी धंधा बना रखा है, उनसे सावधान रहिए, और इस देश में संविधान के हिसाब से चलिए, अपने सारे संवैधानिक अधिकार लीजिए, और इनकी बातों का परवाह मत कीजिए। इन्हीं को बाप फूले साहब ने कलम कसाई कहा है, ये बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि इनकी बोली पर मत जाइए, इनकी करनी पर जाइए। ये अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, विदेश भी भेजेंगे, आपको कहेंगे समंदर लांघना पाप है। ये अपने बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी तो कहेंगे आरक्षण की वजह से नहीं लग रहा है, आपके बच्चों को कहेंगे ग्रह नक्षत्र खराब है। सोचिए, अगर मंदिर में भगवान देने वाले होते तो जजमान से मांगने की क्या जरूरत थी। धर्म के नाम पर एकमात्र पार्टी जिसको वोट मिलता है, उस पार्टी का नाम बताइए, और धर्म के नाम पर एकमात्र जाति जिसकी कमाई होती है, उस जाति का नाम बताइए। बाकी इस देश में कोई ऐसी जाति है जिसका धर्म के नाम पर कमाई होता हो? क्रिश्चियन में कोई पादरी बन सकता है, इस्लाम में कोई मौलाना बन सकता है, बुद्धिज्म में कोई मॉन्क बन सकता है, सिखिज्म में कोई भी गुरुद्वारे में सेवा कर सकता है। लेकिन ब्राह्मण धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें दान पेटी की चाबी ब्राह्मण समाज के पास है, ज्योतिष विज्ञान के कब्जे में वो है, और वो धार्मिक
धंधे पर भी उनका कब्जा है, और साथ में वो इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, उस पर भी कब्जा कर रहे हैं। और रही बात थोड़ा बहुत SC ST OBC किसान जातियों के पास जमीनें थी, आदिवासियों की जमीन औने पौने दाम पर छीनी जा रही है। अभी किसानों की जमीन छीनी जा रही थी, जाटों की, गुर्जरों की, सिखों की, और दलित, पिछड़े, आदिवासी की तो हालत ही मत पूछिए। ठाकुर समाज के लोग जो सेना में जा रहे थे उनको भी 4 साल का कर दिया। इस सरकार में कौन पॉलिसी बना रहा है, और पिछले 75 साल से कौन कैबिनेट सेक्रेटरी है, कौन PMO में बैठ के पॉलिसी बनाता है, पता तो कीजिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए इस देश को मजबूत बनाइए, भाईचारा कायम रखिए, संविधान को मानिए, और जो जिसका संवैधानिक अधिकार है उसको मिलना चाहिए। धर्म के नाम पर जो आपको लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, उनसे सावधान रहिए। जाति के नाम पर जो अपने आप को श्रेष्ठ कहता हो, आपको नीच कहता हो, उससे सावधान रहिए। सोचिए, अब ये क्रिकेट टीम का वीडियो वायरल कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि मुस्लिम खिलाड़ियों ने तिलक नहीं लगवाया। क्यों भैया, क्यों लगवा ले? सबकी अपनी अपनी आस्था है। आपकी आस्था को हम क्यों माने? सबकी अपनी अपनी आस्था है, जो चाहे उस आस्था को मान सकता है। लेकिन नहीं, इन लोगों का कहना है कि नहीं, जो हम कह रहे हैं आपको वही करना है। ये जो मोनोपोली है ना, इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, और इससे जितना जल्दी छुटकारा पा लेंगे उतना अच्छा। सोचिए, कई खिलाड़ी थे, लगभग 4-5 खिलाड़ियों ने उसमें टीका नहीं लगवाया। सबकी अपनी अपनी इच्छा है। ये लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अपनी बातें थोपते हैं। और बताइए, अब इस दुनिया में कोई ऐसा धर्म बताइए जो अपने ही धर्म वालों को शोषण करता हो। और ये होता है ब्राह्मण धर्म में। जाति बना दी गई है, और जाति के नाम पर सारे अधिकार सीमित किए गए हैं। ये तो भला हो संविधान का कि संविधान आ गया, इस वजह से SC ST OBC माइनॉरिटी को अधिकार मिला। नहीं तो इनसे पूछिए कि जब संविधान नहीं था तब कौन हमारा अधिकार छीने हुए था, और आज भी संविधान होने के बाद भी कौन लोग आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं? इनसे पूछिए, कौन लोग आरक्षण के खिलाफ कोर्ट जाते हैं, कौन लोग आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, कौन लोग जातीय दंगा फैलाते हैं, कौन लोग सांप्रदायिक दंगा फैलाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। धर्म और जाति के नाम पर बिल्कुल मत लड़िए। अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति सचेत रहिए, ताकि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो मिले, एजुकेशन मिले, और किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगे में आप शामिल ना हो। ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत रहिए, तभी जाकर आपको आपका अधिकार मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत नहीं रहेगा, ये देखिए किस तरह से लड़ाने की कोशिश हुई थी। अगर योगी के मुंह से ऐसी बात निकल रही तो मुख्यमंत्री हो, क्यों मुख्यमंत्री बने बैठे हो? हटाओ उसको उसी से। अच्छा, ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी अहमद जैसे लोगों का संरक्षण कर, और उनके सरकार में शरीफ है, वो खुद शरीफ है क्या? आप याद कीजिए, ये मुख्यमंत्री जी वो हैं जिन्होंने अपने खुद के केस वापस लिए, डिप्टी CM के वापस लिए। इन पे क्या मुकदमा था और डिप्टी CM पे क्या मुकदमा था? तो ऐसे मुख्यमंत्री को दूसरों के बारे में कहने का अधिकार नहीं है। कानून है, संविधान है, और मुझे उम्मीद है कि कानून से उन्हें न्याय मिलेगा, न्यायालय से। ये योगी जी ने कब कह दिया? तो ये भी खबर है। तो लगातार कोशिश हो रही है कि BSP सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव के बीच तनातनी किया जाए। और ये वो वीडियो है, देखिए। इसमें देखिएगा कितने खिलाड़ी टीका नहीं लगवा रहे हैं। 1 टीका लगवाया, 2 टीका लगवाया, 3 टीका लगवाया, ये इसने नहीं लगवाया, ये 2 नहीं लगवाए। देखिए, इन्होंने टीका लगवाया, इन्होंने नहीं लगवाया,
इन्होंने लगवाया, इन्होंने लगवाया, तो 4 प्लेयर ने टीका नहीं लगवाया और इसमें फिर इसको हिंदू मुसलमान बना दिया गया है। तो ये लोग यही करते हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम। और मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम करने पर आज एक मैं पोस्ट पढ़ा रहा हूं, सोचिए किस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक शख्स ने बहुत सही कहा, इस देश में मुसलमानों ने बहुजनों का हक नहीं छीना है, किसानों का हक नहीं छीना है। आजादी के बाद की बात कह रहा हूं। आजादी के बाद जाति जनगणना करवाइए कि कौन लोग किसका हक छीन रहे हैं, तो सोचिएगा जरूर। और मैं इसलिए कह रहा हूं। और एक देखिए, डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा हैं, ये समाजवादी पार्टी में, लेकिन मैं इनके कर्तव्य निष्ठा का कायल हूं। समाजवादी पार्टी में है, लेकिन ये सारा ट्वीट योगी जी को, बीजेपी को, अमित शाह को, पीएमओ को करती हैं। और अपने जातीय अधिकार बचाने के लिए इनका ट्वीट कुछ पढ़िए कि मैं बताता हूं, सोच समझकर कमेंट कर। ये देखिए, मैं बता रहा हूं इनके जातीय अधिकार किस तरह से इन्होंने अपने जातीय अधिकार के लिए वो तमाम पोस्ट लिखे हैं, वो मैं बता रहा हूं। जब कोई महिषासुर धर्म का हानि करता है तब मां दुर्गा प्रकट होती है, और उन हजारों लाखों का आभार जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सनातन धर्म की रक्षा और श्री रामचरितमानस के सम्मान में मेरे साथ आए। मतलब सोचिए, पार्टी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, उसके जितने ब्राह्मण समाज के नेता हैं वो सब डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा के साथ हैं। और ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अमृतकाल में सनातन को विषाक्त करने के प्रयास चरम पर हैं। तो सोचिए, ये है सपा में, लेकिन एक काम बीजेपी के लिए करती हैं। एक तरफ राजनीतिक पद लाभ थे, दूसरी तरफ प्रभु श्री राम के रामचरितमानस थे, मैंने श्री प्रभु राम को चुना। तो इनसे डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा से ये सीखने की जरूरत है। ये कह रही है, यूपी में धार्मिक उन्माद और जातीय संघर्ष फैलाने की चेष्टा करने वाले श्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर एनएसए लगाया जाए। देखिए, आपके बहुजन नेता पर एनएसए लगाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे धर्मद्रोहियों से राष्ट्र को खतरा है। मां योगी आदित्यनाथ, यूपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी, पीएमओ और हर तरफ सनातन धर्म के खिलाफ साजिश कर हिंदू जातियों को बांटकर क्या देश में गिरफ्त जैसी भूमिका रची जा रही है। डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा जी से पूछिए कि हिंदुओं को जातियों में किसने बांटा। आप अगर बताएं तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा से एक चीज सीखने लायक है कि अपने जातीय स्वार्थ की बचाने के लिए पार्टी को भी तिलांजलि दी जा सकती है। ये अच्छी बात है। ये जिस दिन एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के नेता और जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं के नेता ये बात सीख गए रोली तिवारी मिश्रा से, उस दिन इन समाजों का भला हो जाएगा। तो ये अपने, और ये जरूरी है, सबको अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। जैसे डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा अपने ब्राह्मण समाज के हितों की रक्षा के लिए पार्टी की भी परवाह नहीं कर रहे, लेकिन हमारे बहुजन समाज के जो नेता हैं वो समाज की चिंता कम और पार्टी की चिंता ज्यादा करते हैं। इसीलिए समाज दलित, पिछड़ा, आदिवासी है। जो समाज के लोग अपने हितों की चिंता करते हैं, समाज के हित की चिंता नहीं करते हैं, वो समाज हमेशा पीछे रहता है। अगर ब्राह्मण समाज से कुछ सीखना है तो यही सीखना है कि वो किसी भी कीमत पर समाज का हित आगे रखते हैं। वो अपना हित भी त्याग देते हैं समाज के हित के लिए। डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा भले सपा में हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव की बातों से सहमत नहीं है। ये सीखने वाली बात है, सीखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, ब्राह्मण समाज जो कहता है वो मत करिए, जो करता है वो करिए। दिलीप मंडल जी ने कहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।